हेलो। कैसे हैं आप सब। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आखिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। यानी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो एक संविधान निर्माण के लिए आखिर क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया। ठीक है। और ये 13 दिसंबर 1946 का डेट था। तो हमें इसमें तीन चीज याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित किया, तो 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है। और ये क्या था, तो ये था मूल सिद्धांत और दर्शन किसका, तो संविधान का। जो आने वाला संविधान था, संरचना था, उस संरचना का मूल सिद्धांत और दर्शन था। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर था क्या। तो सबसे पहले देखिए कि संविधान सभा ने क्या बोला कि संविधान जो सॉरी तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान सभा जो है ये क्या होगा, तो भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करने और भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने का दृढ़ संकल्प लिया। ठीक है। तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान सभा ने क्या बोला कि भारत कैसा होगा राज्य, स्वतंत्र संप्रभु होगा। और कैसा होगा, शासन के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव का मूल भाव था। अब आते हैं आगे कि इसमें क्या था। जैसे भारत को ब्रिटिश भारत पहला, दूसरा भारतीय रियासत, ठीक है, और स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र में शामिल होने के इच्छुक अन्य बाहरी क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव ने क्या बोला कि एक यूनियन बनेगा। यूनियन कैसा बनेगा, तो यूनियन तीन आधार पर बनेगा। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा भारतीय रियासत, ठीक है, जो कि राजा महाराजाओं का था। तीसरा स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र में जो भी शामिल होने के लिए इच्छुक होगा, वो सब मिला के हम क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि ये जो घटक क्षेत्र होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, तो इन जो अपशिष्ट शक्तियां होंगी, अपशिष्ट शक्तियां के साथ क्या करेंगे, ठीक है, स्वायत्त इकाई बनाएंगे। ठीक है। और संघ को, जैसे जो अधिकार संघ को सौंपा जाएगा, उस संघ के अधिकार को छोड़ करके जो सरकार के अन्य सभी कार्य हैं उनका संचालन करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि प्रस्ताव में दृढ़ता से कहा गया कि क्या कहा गया, देखिए ध्यान से देखिएगा कि संप्रभु स्वतंत्र भारत, इसके घटक भाग और सरकार के अंग सभी जो है शक्ति और अधिकार सीधे कहां से प्राप्त होंगे, जनता से। यानी जितने भी अधिकार प्राप्त होने हैं, चाहे संप्रभु राष्ट्र को, इसके जो घटक होंगे उनको, और सरकार को, सब कौन देगा अधिकार, तो वो जनता से होगा। क्यों, क्योंकि भारत की जनता क्या है, भारत की जनता ही सभी अधिकारों का मूल केंद्र है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब क्या किया इसने, भारत के लोगों को क्या क्या दिया, तो देखो न्याय दिया। कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आज जो संविधान हमारा है उसमें भी न्याय तो यही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, क्योंकि इसके लिए ही तो हम इतने दिनों से लड़ करके और आजाद हुए थे। ठीक है। उसके बाद क्या है, न्याय के बाद स्थिति, अवसर और कानून के समक्ष समानता। तो कौन कौन से, स्थिति की समानता, अवसर की समानता और कानून के समक्ष समानता। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आखिर कानून के समक्ष समानता कौन से आर्टिकल में दिया गया है संविधान के। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। आपको एक चीज और यहाँ पर लिखना है कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो हमारा है, उस प्रस्तावना में कौन कौन से स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में तो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ और कार्य करने की स्वतंत्रता। तो वहां पर आपको देखना है और कमेंट में ये भी लिखना है। चलिए आगे चलिए, क्या है, देखिए इस प्रस्ताव में जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको नेहरू जी ने लाया, इस प्रस्ताव में अनिवार्य किया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे। क्यों सुरक्षा दिया जा रहा है, क्योंकि
शुरू से ही इनको समाज में नीचे रखा गया, इसीलिए इनको सुरक्षा देकर के कि हम क्या करेंगे, हम समाज को एक लेवल पर लेकर आएंगे। इसलिए अल्पसंख्यक जो होंगे, पिछड़े जो होंगे, जनजातीय क्षेत्र जो होंगे, दलित जो होंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग, सबको क्या करेंगे, हम पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में और क्या वर्णित था कि इसने जल, थल और वायु पर गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्व अधिकारों को बनाए रखने का लक्ष्य रखा। साथ ही विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के योगदान की पुष्टि की। ठीक है, तो वो सिंपल चीज है कि जल, थल और वायु, ठीक है, पर गणराज्य का क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल अखंडता है, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा। और कैसा होगा, ये बिल्कुल संप्रभु होगा। ठीक है, अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया था, ठीक है, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से कब अपनाया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया। और उद्देश्य प्रस्ताव को जब अपनाया तो क्या हुआ कि प्रस्ताव संविधान के निर्माण को प्रभावित करता है और इसका संशोधित रूप वर्तमान में क्या है, प्रस्तावना है। क्योंकि जब प्रस्तावना पढ़ेंगे और उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे तो उसमें भी समानता, न्याय की जो बातें हैं वो आपको समान नजर आएंगी। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में इतनी चीजें हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। तो आप देखिए कि लाया कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, कब, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद और देखिए इसमें क्या संप्रभु गणराज्य की बात की गई। ठीक है, आप नीचे देखिए इसमें क्या बोला गया कि भारत, जो ब्रिटिश भारत है, भारतीय रियासत है, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र में शामिल जो भी इच्छुक होंगे वो सबको मिलाकर के हम क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे। संघ बनाने के बाद क्या करेंगे कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, उनके साथ में जो यूनियन को जो शक्ति दिया गया उसके बाद भी जो शक्तियां जो है सब उसमें क्या करेंगे, सरकार के यहाँ सभी कार्य संचालित करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत, इसके घटक भाग और सरकार के अंग सब कहां से प्राप्त करेंगे शक्तियां, तो जनता से प्राप्त करेंगे। जनता जो है सर्वे सर्वा होगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद न्याय कौन कौन सी बात करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और ठीक है, और उसमें बात क्या है इसमें कि स्थिति, अवसर, कानून के समक्ष समानता तथा विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय, संघ तथा कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों की सुरक्षा की बात की गई है। जल, थल, वायु कहीं भी हमारा क्या होगा, अखंडता होगा, संप्रभु हम रहेंगे, कोई दूसरा का अधिकार वहां पर नहीं होगा। हम विश्व शांति की बात करेंगे और यही जो प्रस्तावना था इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा अपना लेता है और यही जो है आगे जाकर के प्रस्तावना का रूप लेता है। तो चलिए हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। अब बाकी एग्जाम में आपके साथ कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसके लिए कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। सबसे पहला देखिए क्या है कि हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात संविधान सभा में कौन लेकर के आया, तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखिए ऑन विच डेट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो है कि इसमें कि इंट्रोड्यूस यानी कब इंट्रोड्यूस हुआ, लाया कब गया, और दूसरा था क्या कि अपनाया कब गया। तो लाया गया था इसको 13 दिसंबर 1946 को और अपनाया कब गया, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस हुआ कब, 13 दिसंबर 1946 को। इस डेट को आप याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन द असेंबली रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आखिर इस रेजोल्यूशन में इंडिया को कैसा बनाया गया है, इंडिया कैसा है, देखिए इंडिपेंडेंट डोमिनियन, डोमिनियन की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, उसको मोनार्की तो है ही नहीं। ठीक है, एंड ऑटोनोमस ब्रिटिश कॉलोनी, यहां से तो हम आजाद हो ही गए हैं। ठीक है, तो क्या है ये इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है हम। ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और सॉवरेन है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोलता है कि व्हाट स्टेटस गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटरीज, जो टेरिटरीज थे लाइक इंडियन स्टेट जो थे और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, यानी कि जो प्रांत ये सब जो हैं, इनको कौन सा कैटेगरी दिया गया, तो इनको कैटेगरी दिया गया, देखिए यहां पर कहां पर है, ये देखिए दे वुड बी ऑटोनोमस। कैसे थे, ऑटोनोमस यूनिट थे
और जिनके पास क्या था, विथ रेसिड्यू पावर, ठीक है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों के साथ एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करते थे। पांचवा क्या है कि फ्रॉम वेयर डिड द रेजोल्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इज राइट, ठीक है, तो कहां से किया गया, आपने पढ़ा था ना कि सारे पावर कहां से ले रहे हैं, तो वो हमारे लोग हैं, यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गारंटीज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या प्रोवाइड नहीं किया गया था। देखिए पहला क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, टैक्सेशन की तो बात ही नहीं हुई है ना, तो सीधा सा क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये तो बात की गई है। इक्वालिटी एंड स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये भी है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एंड बिलीव्स ये भी है, यानी कि टैक्सेशन की बात इसमें नहीं की गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सातवां क्या कह रहा है कि फॉर विच ग्रुप डिड द रेजोल्यूशन लीगली मैंडेट दैट एडिक्वेट सेफगार्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो एडिक्वेट सेफगार्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा है, तो हमने क्या पढ़ा था, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, इनकी सेफगार्ड की बात कर रहे थे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आठवां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द रेजोल्यूशन स्टेट्स अबाउट द रिपब्लिक सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि दे शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है, दे शैल बी डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, दे ओनली अप्लाई टू द लैंड टेरिटरीज नॉट एयर, एयर की बात, ठीक है, दे शैल बी शेयर्ड विद, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दे शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, यानी न्याय के साथ, एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, तो हमने इसी की तो बात की है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, when was the objective resolution unanimously adopted by the constituent assembly, तो कब इसको अडॉप्ट किया गया, तो अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी को। इसके पहले आपने क्या देखा था, 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इंट्रोड्यूस का टाइमिंग है ये, लेकिन जब हम बात करेंगे कब अडॉप्ट किया गया, तो ये जनवरी 22 जनवरी 1947 का डेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि a modified version of objective resolution from which part of the present Indian constitution, ठीक है, तो अब जो हमारा जो मॉडिफाइड वर्जन है इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो कहाँ है, तो ये तो प्रीएम्बल ही तो है हमारा, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन का ये आंसर की है, ठीक है, बाकी इसका भी मैं टेलीग्राम ग्रुप बना करके इसका एक पीडीएफ आपको आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करें। इसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, हम सब पे बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू।